ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। ईरान को 2-4 दिन में निपटा देने की सोच रखने वाले एक वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप अब देख रहे हैं कि इस लड़ाई में कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 महीना खिंच चुकी है ये जंग। ईरान ने अपने नेताओं को खोकर भी हार नहीं मानी है और युद्ध को क्षेत्रीय बना दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा ईरान खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वो सख्त हो गया है और इन सब के बीच अब राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही ईरान को धमकी देते हैं, खुद ही मोहलत भी देते हैं। ईरान है कि सार्वजनिक तौर पर संकेत देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उसकी अमेरिका से कोई भी बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बड़ी अच्छी बातचीत चलती है, ईरान कह रहा है किससे बातचीत कर रहे हैं ये। सवाल है कि दोनों ओर के तेवर और दोनों ओर की अकड़ क्या इस युद्ध को खत्म नहीं होने देगी। तेल गैस संकट से लेकर जान माल का नुकसान, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका की लड़ाई का खामियाजा दुनिया भुगत रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जो आए हुए हैं, सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुखदेव भगत जी आज आए हैं हमारे स्टूडियो, बहुत बहुत स्वागत है, सांसद है कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं MH सूरतवाला जी, जो कि ईरान मामलों के विशेषज्ञ हैं। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज इस चर्चा। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, सबसे पहले एक बार जनता को दिखा दीजिए जो हमारे साथ इस पूरे हल्ला बोल की चर्चा में शामिल होने वाले हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कोशिश हमारी होगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के सवाल भी लें, लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। महायुद्ध का 29वां दिन, जंग और भीषण। Weapons that nobody's ever seen before. We have weapons that nobody even knows about, except for a few of us. For 47 years, Iran has been known as the bully of the Middle East, but they are not the bully any longer. ईरान अमेरिका में वार, दुनिया में हाहाकार। कहीं तेल की किल्लत, कहीं खत्म हो रही गैस। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव, होगी आर पार की जंग। They have to open it up. They have to open up the strait of Trump. I mean, Hormuz. युद्ध में सुलह का सीन नहीं, राहत की आस नहीं। जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। भारत पर बड़ा असर नहीं, लेकिन आखिर कब तक? हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला प्रश्न यही है कि जो स्थिति बन रही है, मतलब ईरान भी अपनी जगह पर वो कह रहे हैं कि हमसे कौन सी बातचीत हो रही है, हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम दे देते हैं। अब फिर ट्रंप ने 10 दिन की मोहलत दे दी है। क्या इन दो धुरियों के अकड़ के बीच में पूरी दुनिया को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है और भारत सरकार कैसे तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय पूरे विश्व के सामने पश्चिमी एशिया का युद्ध एक बड़ा संकट बनकर खड़ा है और स्थिति निरंतर चिंताजनक होती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर है और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में 30 से 50% तक बढ़ी है। अमेरिका में 30% के आसपास, नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका में बढ़ी है। यूरोप में 20% बढ़ी है और अफ्रीकी देशों में 50% तक कीमत बढ़ी है।
इसके बावजूद भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस परिस्थिति में पूरी सतर्कता, सजगता और संवेदनशीलता के साथ चलते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी को घटाया है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को समाप्त किया है और एक्सपोर्ट पर, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। यानी जिस चीज को महंगा करना था एक्सपोर्ट को, उसको महंगा किया है और आम आदमी के ऊपर भार न पड़े उसके लिए पेट्रोल के ऊपर एक्साइज को कम किया है। और देखिए, रामनवमी का पर्व गुजरा है और तुलसीदास जी कह गए हैं कि भगवान राम क्या प्रेरणा देते हैं कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी जिस चीज को महंगा करना था, तो मैं कहना चाहूंगा एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। अब सांसद जी, आप मोर्चा संभालिए इस तरफ से, एक राज्यसभा के सांसद, एक लोकसभा के सांसद। आज अच्छी बात है कि कम से कम एक सार्थक बहस यहां पर हो। देखिए, अकड़ इन दोनों धुरियों की है, ईरान की अपनी है, अमेरिका इजराइल की अपनी है, पूरा विश्व रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे? निश्चित रूप से सुधांशु जी, जिन बातों का आपने कहा है, जो आपने आज जो रिड्यूस किया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आपने फायदा पहुंचाया है, और जो आपने रेट बढ़ाया है, अगल बगल देशों का आपने जो उदाहरण दिया है, पड़ोस खाए तो हमारा पेट नहीं भरेगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भारत को क्या हो रहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने रेट बताया, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। 106.9 ये जो डॉलर प्रति बैरल था, उस समय हमारा रेट जानते क्या था भारत में? मनमोहन सिंह जी के टाइम में पेट्रोल का 71 रुपया था, डीजल का 56 था, और अब वॉर के टाइम में जो क्रूड ऑयल जब $70 प्रति बैरल था, आपका रेट क्या था? 94 था। अब किसकी बात कर रहे हैं? स्थिति ये हो गई है, निश्चित रूप से युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध अपने आप में एक मसला है, ये मैं मानता हूं, लेकिन पैसिव स्मोकर की तरह हमारा भी इस पे एक दुष्परिणाम हमके झेलने का पड़ रहा है, क्योंकि 90% हम वहां से हम आयात कर रहे हैं। ये अलग बात है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम तो आयात निर्भर भारत बन गए हैं। ये आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। और जब हम लोगों ने चलते सदन में चर्चा की हमने बात की, संसद में सवालों की गूंज दबा दी गई, संसद में सवालों की गूंज दबा दी गई, जनता की मुश्किलें पर चुप्पी साध ली गई। ये आपकी पॉलिसी बनी हुई है। आप यहां 56 इंच सीने की बात कर रहे हैं। कल देखे किसी ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान दलाल है। ये आप चिंतन करने की बात है। सेंटर स्टेज अगर कोई जिसको खाने का नहीं है, वो सेंटर स्टेज में अगर बात करें तो भारत कहां पे है? कहां है विश्व गुरु? कहां है हमारा 56 इंच का सीना? प्रश्न इस चीज का है। थोड़ा और मैं पीछे जा रहा हूं। अभी मैं वाजपेयी जी की बात यहां पे करना चाहूं, क्योंकि हमारे भाई साहब यहां पे है। वाजपेयी 2003 में जब यहां पे वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था, वाजपेयी जी ने सदन में चर्चा कराया था। इसमें आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। थोड़ा और एक चीज और मैं बता दूं, नेहरू जी 1962 में चाइना का वॉर था, जनसंघ के 4 मेंबर थे, वाजपेयी आदरणीय वाजपेयी जी भी उसमें मेंबर थे, चर्चा उसमें हुई है। हाल के दिनों में चाहे अगर हम ये राजीव गांधी जी की बात करें, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उसके बारे में चर्चा हुई। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? प्रश्न इस चीज का है।